एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चे, 57 सही 3/11 डिग्री को रेडियन में बदलिए। चेंज इनटू रेडियन। ऑप्शन आपके 1, 2, 10 और 11 है। ऑप्शन से 1, 2, 10 और 11, ये 4 ऑप्शन दिए क्वेश्चन के। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। बच्चे देखने वाली बात यह है कि सिंपल क्वेश्चन आसानी से बना लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेकिन जैसे क्वेश्चन आपका आता है थोड़ा सा इस फिगर में सही बटे की फॉर्म में, तो आप उसे कैलकुलेट करने में काफी समय व्यतीत करते। तो ऐसा ही मैंने क्वेश्चन दिया। देखिए एक तरकीब ये है कि आप 11 के पहले 57 में गुणा करो और उसमें 3 जोड़ो और बटे 11 लिखो, तो वो कंडीशन, उसे थोड़ा सा टाइम हम सेव कर सकते हैं अगर थोड़े से स्मार्ट बन जाए आप। एक तरीका वही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे कर सकते हो। लेकिन हम 11 की गुणा अगर 57 में करते हैं तो ये गुणा थोड़ी सी टिपिकल होने वाली है। तो बच्चे मैं 11 की जगह इसे 10 देख सकता हूं, एक कम, जो मेरी सोच है, आप समझिए उससे। तो 57 में 10 की गुणा होगी 570, सीधा हो गया, बिल्कुल सिंपल, एक तरह से। अब ये एक बचा था, यहां पर एक कम था, तो 57 बार कम था, तो 570 में 57 जोड़ना, यानी 570 में 50 जोड़ दीजिएगा, कितने हो गए 620। 7 जोड़ दिए 627, और 627 में 3 जोड़ देंगे तो 630। 630/11 आप डायरेक्ट लिख सकते हो बहुत जल्दी से माइंड लगा करके। 570 और 50, 520, 620 और 620 और 7 57 थे ना ये, तो 627 और 3 630/11। अब चाहो तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 11 7 77 लिख करके अलग से फिर 3 जोड़ करके, तो वो इजीली आप जैसे आपको अच्छा लगे। बेटा ये आ गया आपका डिग्री में ही आया कन्वर्ट होकर अभी। अब डिग्री को आपको रेडियन में लाना है, तो अब डिग्री को रेडियन में लाने के लिए क्या करोगे, पाई ऊपर और 180 नीचे, ठीक है। तो 10 से आप 10 खत्म कर दोगे, 9 से काटो, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। अब ये पाई था, अब पाई को देखिए, यहाँ पर पाई में कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप एक लाइन और थोड़ा सा क्रिएट कर लोगे, ये रहेगा आपका 7/11 गुणा, अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, और गुणा में नीचे 2 है ही बच्चे, तो 11 दूनी 22, 2 बार, और 2 से कट गया 2, और ये 7 था, इस 7 से कट गया 7, आपका आंसर आ गया 1, यानी 1 डिग्री आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप पाई डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। आपकी कैलकुलेशन आपके आधार पर कोई और भी हो सकती है, वो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। क्वेश्चन है 1 सही 2/9, 1 सही 2/9 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ऑप्शंस हैं आपके 50, 70, 60, 80। 50, 70, 60, 80। 50, 70, 60, 80, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। 1 सही 2/9 रेडियन को डिग्री में बदलना है आपको। तो अब जरा देखोगे कि ये 9 है, तो पहला कंडीशन है कि आपको पहले इसे आप क्लियर कर लें, तो 9 एकम 9 और 2 11/9, ठीक है, 11/9। इसको या आप वही सोच सकते थे, ये संख्या बड़ी होती कि 9 को आप 10 मान लें, एक ज्यादा मान लें, तो 10 एकम 10, 10 में से एक गया 9, और 9 और 2 11/9। अब आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से इजी कर सकते हैं। ये डिग्री ही आया, अभी रेडियन ही है, अब इसको डिग्री में बदलना है, तो अब के इस बार 180 ऊपर और पाई बच्चे नीचे। ऑप्शन में कहीं पाई नहीं है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट रखो, 22/7 चला गया ऊपर, क्लियर। 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, से 18 एक बार चला गया, 10 आया, और 10 सत्ते 70, आपका आंसर होगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चंस के जरिए हमने आपको बताया कैसे डिग्री से रेडियन में बदलना है, कैसे रेडियन से डिग्री में बदलना है। ये बात क्लियर हो चुकी होगी आई होप, ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में अब इसका टॉप लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो मैं समझाता हूं कैसे आता है। मिटाऊं पहले से, मैं बेसिक क्लास है, और ये बेसिक क्लास सिर्फ बेसिक ही नहीं है कि आप इसे सिर्फ इस तरह से देख रहे हो कि ट्रायंगल का बेस क्लियर हो रहा है, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण दिए हुए हैं बच्चे, वो कौन कौन से हैं, 46 सही 2/3 डिग्री और ये तथा 93 सही 1/3 डिग्री है, तो तीसरा कोण डिग्री में बताओ। तीसरा कोण डिग्री में, देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है,
बस आपको सोच थोड़ी सी अच्छी रखनी है भाई। वैसे आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब 180 में से इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बस 180 में से घटाना ही तो है, तो तीसरा कोण मिल जाएगा आपको। 180 डिग्री में से घटाने ही इन दोनों कोणों का योग करके। तो पहले इन दोनों कोणों को थोड़ा सा क्लियर कर लें। अब वही है कि 46 में 3 की गुणा करो और 2 उसमें जोड़ो, तो आप ये कह सकते हो कि 45 ही ना मान लो मैं इसे 46 को, मेरी सोच के आधार पर, तो गुणा आसान हो जाएगी। 45 दिए 135 होते हैं, 45 दूनी 90, 45 दिए 135, 135, लेकिन ये 40 था, एक कम था, और ये 3 बार एक कम है, तो 3 और जोड़ दीजिए इसमें, 135 और 3 138, 138 और 2 140, लिख सकते 140/3 प्लस 93 तिया। अब कंडीशन वही है क्या, तो 93 का सीधा पहाड़ा लिखो, ये 90 तिया, 9 तिया 27, 270 और 3 तिया 9, 270 और 9 279 और 1 280/3। आपकी सोच है कि आप किस हिसाब से कैलकुलेट करते हो, मैं तो ऐसे करता हूँ। एलसीएम इसका बच्चे 3 आ गया, 180 18 थी 54 यानी 540, और माइनस ये दोनों जोड़ दीजिएगा 0, 8 4 12 का 2, 2 1 3 420, तो ये हो गया 0, 4 में से दोगे 2, 120/3, ये हो गया बच्चे 40, यानी 40 डिग्री है वो तीसरा एंगल। समझ पा रहे होंगे अच्छे से क्वेश्चन को, कि एग्जामिनर इस तरह से फांसने का प्रयास आपको कर देता है। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और देखते हैं मजेदार क्वेश्चन। बताता हूं मैं इसे। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं। पहला है 2/3 रेडियन, शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन को, और 1/7 रेडियन। दूसरा कोण है 1/7 रेडियन, ठीक है बच्चों। तो तीसरा कोण डिग्री में क्या होगा, तीसरा कोण डिग्री, आपको तीसरा कोण डिग्री में बताना है। चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पे काम क्या करना है, 2/3 रेडियन और 1/7 रेडियन। अगर बात रेडियन की है और तीसरा कोण पूछा है और वो पूछा है आपसे डिग्री में, तो पहले आप रेडियन ही फॉर्म में ले आइए, ठीक है बच्चे। एक बात बताओ जल्दी से कि एक त्रिभुज के पूरा रेडियन कोण कितना होता है पूरे त्रिभुज का, तो आप कहोगे सर पाई होता है। भाई एंगल होता है 180 डिग्री, रेडियन में होता है पाई, और इस पाई की वैल्यू होती है 22/7। आपको रेडियन ही दिख रहे हैं, तो 22/7 रेडियन भी कह सकता हूं मैं। अगर मैं 22/7 रेडियन में से इन दोनों रेडियनों को ऐड करके घटा दूं, तो मेरा रेडियन में आंसर आएगा, उसे 1 सेकंड में मैं डिग्री में बदल सकता हूं, बहुत आसान है। तो बच्चे एलसीएम कितना का 21, 7 दूनी 14, और 3 एकम 7 आया, और ये सॉरी 7 दूनी 14 लिख देता हूं एक लाइन, और प्लस 3 एकम 3, 14 और 3 17, 17/21। तो आप कह सकते हो कि एलसीएम तो यहाँ से 21 ही आया, तो 7 21 3 आया, और 22 दिया 66, माइनस 21 से 21 पूरा, 14 और 3 17, तो ये बचा आपका 16 में से 7 के 9, और यहाँ पर रह गया आपका 5 में से 11, 49/21। ये आपका है रेडियन। आपको चाहिए डिग्री में, और अगर आपको डिग्री में बनाना है बच्चे, तो इसको आप रिड्यूस कर दीजिएगा। कैसे, आप जल्दी से डिग्री में बनाने के लिए, अगर आपको रेडियन में दिया तो 180 ऊपर और पाई नीचे, और पाई की वैल्यू 22 और बटे 7, और 7 को ले जाए यहाँ, 7 से क्या 3 बार, ठीक है। अब देखिएगा कोई संख्या है जिससे कटता है, तो 3 से काटो 6 बार, 60 बार गया ये, ठीक है। 2 से गया 11 बार, और 2 से गया ये 30 बार। अब तो शायद नहीं जाता है ये, तो आप इसे लिख सकते हो, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो आप इसे एक 0 लगाइएगा। 3 9 27 का 7, और 3 चौक 12, और 2 14/11। आपका आंसर देखते हैं कि सही बट्टे में दिया हुआ है या इसी फॉर्म में है। आपका आंसर दिया हुआ सही बट्टे की फॉर्म में, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा बच्चे। 11 एकम 11 क्या बचे 3, 37 हो गए, 11 × 33 4, 40 हो गए, 11 × 33 कितने बच्चे 7, 133 सही 7/11 आपका आंसर होगा। सही है बिल्कुल। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, रेडियन में वैल्यू दी थी और तीसरा कोण डिग्री में पूछा था, तो आप
एक तो तरकीब ये है कि पहले इसको भी डिग्री बनाओ, इसको भी डिग्री बनाओ, और फिर 180 डिग्री में से घटाओ तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँ, दोनों को पहले रेडियन में से ही घटा लूँ। और एक ट्रायंगल में होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में होता है 1 रेडियन यानी 1 पाई, और 1 पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 22/7 में से इन दोनों को मैंने ऐड करके घटा दिया एलसीएम लेके, तो वो आया मेरा 49/21। अब मैंने इसको किस में रिड्यूस कर दिया, डिग्री में, और डिग्री में करने के लिए 180/पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रिड्यूस किया थोड़ा सा 133 सही 3/7/11 डिग्री आपका आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। और देखते हैं और कोई 1-2 क्वेश्चन जो डिग्री से पेपर में पूछे गए, क्योंकि ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा तो फिर आप समस्या नहीं रहेगी बच्चे, क्योंकि आप जिस भी टॉपिक को, जिस भी टाइप को पढ़ेंगे ट्रायंगल की, उसे कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं और पॉसिबिलिटीज होंगे आने की। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण, पहला कोण दिया हुआ है 22 डिग्री 32 मिनट 47 सेकेंड, कुछ ऐसा है, हाँ, और दूसरा 87 डिग्री 42 मिनट और 35 सेकेंड, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो तीसरा कोण क्या होगा, और तीसरा कोण बच्चे आपको इसी फॉर्म में देना, जिस फॉर्म में ये ऑप्शन उसी फॉर्म में दिए हुए हैं जो पेपर में पूछा गया। तो बच्चे सबसे पहला काम है कि आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है 180 डिग्री, और ये सब मिनट सेकंड में है। तो अगर मुझे मिनट सेकंड में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं इसे 179 डिग्री, ठीक है, 180 को 179 डिग्री लिखा। और 1 डिग्री में क्या होता है, 1 मिनट, तो 1 मिनट में एक डिग्री में 1 मिनट, तो यानी 60 मिनट की जगह मैं इसे सीधा लिख सकता हूं 59 मिनट और 60 सेकेंड। ये टोटल 180 डिग्री के बराबर ही तो होता है। देखो जरा गौर से भाई, 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट में यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसकी 1 मिनट मैंने सेकंड के लिए ले गया, तो ये पूरा का पूरा मिनट सेकंड और डिग्री में कन्वर्ट हो गया, यानी 180 डिग्री होता है 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड्स। अब ये है, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दो, मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। चलो जोड़ते हैं, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर 87 डिग्री 42 मिनट और 35 सेकेंड। जोड़ते हैं, 7 5 12 का 2, 4 2 6, 4 3 7 और 1 8, 82 मिनट सेकंड, 2 और 2 4, 4 और 3 7, ठीक है, इतने मिनट, और 7 2 9, और बच्चे 8 और 2 10, 109 डिग्री। तो यह 109 डिग्री 74 मिनट और 82 सेकंड। क्या कभी पॉसिबल है कि 60 सेकंड से ज़्यादा हो सकती हैं? नहीं हो सकती। अगर 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती तो 1 मिनट इधर ले जाइए। अगर 1 मिनट इधर ले गए आप तो इसका मतलब आपने 60 सेकंड इधर से कम कर दी, तो ये सेकंड रहेंगी बच्चे किधर, इतनी बोलो जल्दी से, 22 सेकंड। यहाँ हो गई 75 मिनट और ये हो गए 109 डिग्री। तो आप कह सकते हो सर कभी भी 60 मिनट से ज़्यादा होती नहीं है घंटे में, तो आप 1 डिग्री की इधर ले आइए, इसमें से 60 मिनट आप अगर इधर मूव कर देंगे तो ये तो 22 सेकेंड ही रहेगा। ये हो जाएगा जब 60 कम हो जाएगा तो 15 मिनट, ठीक है, और 109 डिग्री की जगह जब ये 60 मिनट आएंगे तो 1 मिनट में होता है 1 डिग्री, तो ये हो जाएंगे 110 डिग्री। 110 डिग्री 15 मिनट और 22 सेकेंड। और यहाँ पर आपको दिया हुआ था, आप इसे इसमें से घटा दीजिए, 110 डिग्री 15 मिनट और 22 सेकेंड्स। आप अगर लेस कर दोगे तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा। बच्चे थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप समझ लोगे एक बार किस टाइप का क्वेश्चन अगर गलती से पेपर में आ जाए तो आप कर सकते हैं। यूपीएसआई में लास्ट ईयर भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप देख सकते हो 10, और एसएससी तो पूछता है बच्चे। यहाँ पर हो गया 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गए 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका 38 डिग्री 38 सेकेंड। डबल क्लिक कीजिएगा, 59 मिनट है, 15 गए, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, इतने मिनट। और ये बच्चे 9 का 9, 7 में से गया 6, 69 आपका डिग्री। तो आपका आंसर है 69 डिग्री 44 मिनट और 38 सेकेंड्स। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, 69 डिग्री 44 मिनट और 38 सेकेंड्स आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोबारा से।
इतने मिनट, इतने डिग्री और इतने सेकंड्स दिए हुए थे एक एंगल, दूसरा एंगल इतना दिया हुआ था और तीसरा एंगल आपको कौन पूछा था, मिनट डिग्री और सेकंड में। तो आपने सबसे पहले इन दोनों एंगल को जोड़ा, जो जो 60 सेकंड्स और 60 मिनट से ज़्यादा गए उन्हें आप ऐड करते हुए ले आए, यहाँ तक आ गए आप। उसी अकॉर्डिंग आपने इसको मिनट डिग्री और सेकंड्स में रिड्यूस कर लिया। 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड होते 180 डिग्री में, बस आपने लेस किया, आपका आंसर आ गया। आप इसे दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, अगर आपकी बात समझ में नहीं आई है तो पॉज करके वीडियो को बाद में देख ले सकते हैं आप आसानी से, कोई मुश्किल बात है नहीं इतनी। क्लियरली ये बात है कि चलिए एक दो क्वेश्चन और मज़ेदार देखते हैं इस टाइप के जो पेपर में पूछे गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। बताता हूँ, देखता हूँ एक क्वेश्चन कोई मज़ेदार आपके लिए। अब कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन इस टाइप के है नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन है उसे बता देता हूँ। क्वेश्चन है 37 डिग्री 49 मिनट्स और 13 सेकंड्स का पूरक कोण, का पूरक कोण आपसे पूछा। इसका पूरक कोण क्या होगा बच्चे, अगर आप ये समझ गए कि पूरक कोण किसे कहते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी, ये क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो मैं इस पूरक कोण को थोड़ा सा समझाऊं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, अब थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, इस टाइप में तो आता है लेकिन पूरक टाइप में कम आते हैं। थोड़ा समझा दो पूरक क्या होता है। पूरक कोण किन्हें कहा जाता है पहले ये समझ लीजिएगा बेटे। पूरक कोण होते हैं वे कोण जिनमें दो एंगल यानी θ1 मान लिया, दूसरा एंगल θ2 मान लिया, उनका योग अगर 90 डिग्री है तो वो कोण पूरक कोण कहलाता है। दूसरा होता है संपूरक। संपूरक कोण वो कौन सा होता है बेटे, संपूरक कोण होता है जिसमें θ डिग्री यानी θ1 और θ2 का योग 180 डिग्री होता है, वो संपूरक कोण। यानी ये पूरक और ये संपूरक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं, ये दो बातें यहां से जान लीजिएगा। अब वापस उसी क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं कि 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड का पूरक कोण बताइए। तो बच्चे पूरक है तो आप 90 डिग्री में से घटाओगे, इसका संपूरक पूछता तो आप 180 डिग्री में से घटाते, तो घटा देते हैं। 90 डिग्री को लिख लीजिएगा आप 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स लिख सकते हो या नहीं। आपने एक डिग्री कम की 90 डिग्री में से, क्योंकि आपको मिनट और सेकंड दोनों चाहिए। तो जैसे आपने एक डिग्री कम की तो एक डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट की जगह मैंने 59 मिनट लिया, उस एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड को यहाँ लिख दिया चलेगा। अब इसके नीचे लिख लेता हूं मैं 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकेंड्स। आप इसे लेस कर दीजिएगा बच्चे, आपका आंसर बिल्कुल विद इन सेकेंड में मिलेगा। 10 में से 3 गए 7, 5 में से 1 गया 4, यानी 47 सेकंड। ऑप्शन में जो 47 स्टार्ट होगा वही आंसर, ऐसा एक ही मिलता है आपको, ठीक है। दूसरा 59 है, 9 में से 9 गया आपका 0, 5 में से 4 गया 1 यानी 10 मिनट, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 3 गया 5 3 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि 59 डिग्री 52 डिग्री 10 मिनट और 47 सेकंड्स आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका उत्तर है। तो आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई नो डाउट। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिग्री एंगल कोण वाले जो क्वेश्चंस थे जितने भी बनेंगे पेपर में, आप नहीं छोड़ सकते अगर आपने इस चीज को अब तक अच्छे से पकड़ लिया है तो। क्लियरली चलेगा। आप बताते रहिएगा मुझे अगर आपको कोई समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो मैं वो सारी समस्या आपकी सॉल्व कराता हूँ जिस जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। वैसे मैं ये पॉसिबल ये कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कराऊं यहीं पर ऑनलाइन ही। आप सिर्फ एक अच्छा सा नोट्स तैयार करते रहिए और सारे क्वेश्चंस वहां पर ऐड करते रहें, और किसी भी बुक को उठा करके जिस जिस टाइप में कराता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। कोई क्वेश्चन बच्चे नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब एक दो क्वेश्चन मेरे पास में है मजेदार, जो आपके इसे मिटा दूं पहले, पूरक और संपूरक कोणों पर आधारित है। एक क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन आपके सामने, चलेगा पढ़िएगा पहले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन है यदि किसी समकोण त्रिभुज, चलिए तो समकोण त्रिभुज से इसे भी देख लेते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण कोण के अलावा दो कोण, यानी समकोण को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा दो कोण जो हैं 2x प्लस 21 डिग्री और 3x प्लस 34 डिग्री,
ये 2 कोण दिए हुए इसके अलावा, ठीक है। तो x का मान क्या, आपसे ये पूछा, आपसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी। ये समकोण त्रिभुज है, वो समकोण वाला त्रिभुज नहीं दिया, उसको छोड़ करके अन्य 2 त्रिभुज हैं। तो आप जानते हो कि जब समकोण त्रिभुज की बात करता है तो समकोण त्रिभुज में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को ऐड कर दूं, देखोगे 2x और 3x कितने हो गए, 5x, 21 और 34 जोड़ लीजिएगा, 5, 3 और 2 5, 55, ठीक है, बराबर होगा 90 डिग्री के। जब समकोण बनाने वाली भुजा की बात हो रही है तो बच्चे, ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि 5x बराबर कितना, 35 डिग्री, और बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 7 डिग्री। तो x का मान पूछा है आपसे, तो आंसर होगा आपका 7 डिग्री यानी 60 डिग्री। ओके, चलिएगा एक दो और बेसिक क्वेश्चंस जो इस सिंपल अप्रोच पर एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, थोड़ा उनको देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे कि दो संपूरक कोण है, वो क्या क्या है, 7x प्लस 58 डिग्री, ठीक, और दूसरा है 16x प्लस 53 डिग्री। तो x क्या है, आपसे प्रश्न में पूछा x की वैल्यू क्या है। बच्चे बात हो रही संपूरक कोण की। अभी बताओ, अभी मैंने बताया संपूरक कोण वो होते हैं जिनके दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चे इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के अकॉर्डिंग रख दीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देख दीजिएगा 16 और 7 योग 23x प्लस 58 और 53 योग 111, 180। बच्चे 23x बराबर कितना रहेगा, ये 69, 69, ठीक है। तो x बराबर 23 थे 69, 3 आया। अब पूछा क्या आपसे, x की ही वैल्यू पूछी थी शायद आपसे पूछा था x का मान कितना है, तो आपका आंसर x बराबर 3 ही हो जाएगा। अब पूछते वो एंगल कितने कितने हैं, तो आप यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ पर ये 3 रख दीजिए, यहाँ पर 2 आ गए निकल करके आपको मिल जाएगा, और 180 में से घटा दोगे तीसरा आ जाएगा। चलिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं छोटे छोटे से जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है दो पूरक कोणों का अनुपात 13:17 है। दो पूरक कोणों का अनुपात दिया हुआ है 13:17, 13:17। अधिकतम कोण बताओ, तो अधिकतम कोण बच्चे आप जानते हो कि 13-17 है, और ये बात हो रही है किसकी, पूरक की। तो पूरक दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री, तो 17 और 13 30, 30 की वैल्यू 90 डिग्री, 1 की वैल्यू बच्चे 3, 17 30, तो बड़ा कोण 51 डिग्री और छोटा कोण 13 3 39 डिग्री। तो आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा क्लियर है क्वेश्चन बच्चे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, वो आप कर समझोगे उसमें मजा आएगा। इसे मिटाता हूँ, ये तो बहुत ही आसान था लेकिन पेपर में आया तो इसीलिए बताना जरूरी था। क्वेश्चन कहता है θ1 व θ2 पूरक कोण है। लिख दूं मैं इस बात को पहले, θ1 व θ2 पूरक कोण है। कंडीशन है θ2 इसके संपूरक कोण का, इसके संपूरक कोण का 7/11 गुना है, 7/11 गुना है। तो θ1 क्या है बच्चे, प्रश्न बड़ा मजेदार है। बात में θ1 और θ2 पूरक कहा गया है, और आंसर देना है आपको θ1 यानी पूरक का, और कंडीशन दी हुई है संपूरक की। बस दो बातें समझो कि पूरक क्या है और ये संपूरक क्या है। पूरक होता है 90 डिग्री और संपूरक होता है 180 डिग्री। कंडीशन में जो एंगल है θ1 और θ2 वो पूरक के हैं, 90 डिग्री वाले हैं, और कहानी जो गुथी गई है वो संपूरक है, 180 डिग्री से गुथी गई है। मजेदार क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। θ2 इसके संपूरक कोण का 7/11 गुना है। मान के चलो θ2 ये जो है संपूरक कोण क्या होगा बच्चे, अगर θ2 एक कोण है तो दूसरा कोण होगा 180 माइनस θ2, ये होगा ना।
तो जो थीटा 2 है उसके संपूरक कोण, उस संपूरक कोण कितना है 180 अंश माइनस थीटा 2, कोण का 7/11 गुना है, ये कह रहा है। थीटा 2 इसके संपूरक, थीटा 2 का ही संपूरक, तो 180 में से अगर मैं थीटा 2 घटा दूं तो दूसरा कोण मिलेगा मुझे, तो थीटा 2 इसी के संपूरक कोण का 7/11 गुना, तो यहां से मुझे थीटा 2 मिल सकता है आसानी से। तो कैसे मिलेगा जरा देखो, एक काम करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 थीटा 2 और 7 थीटा 2, तो कितने हो गए 18 थीटा 2, और ये 180 गुणा 7, 18 से गए 18 10 बार, और थीटा 2 बराबर आ गया 10 7 70। अब देखिए थीटा 2 70 है, तो क्या अगर मैं 180 में से घटा तो थीटा 1 मिलेगा मुझे? नहीं बच्चे, क्योंकि थीटा 1 व थीटा 2 दोनों के दोनों पूरक कोण है, ये कहा गया, तो कंडीशन बताई गई है, सिर्फ के संपूरक की तरह से लेके चलना है। तो आप 90 डिग्री में से 70 को घटाओगे तब आपको थीटा 1 20 डिग्री मिलेगा, ना कि आप 180 में से इसे घटा दो, वो गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। पढ़िएगा अच्छे से सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सबको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। तो ट्रायंगल को अच्छे से पढ़े, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन का समय, काफ़ी देरी से हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं, ये देखते हुए कि शायद कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, जल्दी से क्लास स्टार्ट करें, लेकिन लगता है कि लंबा सिस्टम चलने वाला है, तो इसीलिए आप घर बैठ कर ही ऑनलाइन तैयारी कीजिएगा। सारी क्वेश्चंस टाइप बाय टाइप सेट कराता रहूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।